हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक तो एक ही रहेगा। इनफैक्ट आने वाले कई दिनों तक भी अगर देखा गया तो बजट से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। ठीक है। बजट की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी पहला वाला वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। हाईलाइट्स तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। एंड ये बजट जो हम लोग को देखने को मिला था, स्पेसिफिकली जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा कि डेडिकेटेड टुवर्ड्स मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें, जो सैलरीड क्लास में आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास में आते हैं, टैक्स भरते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छी राहत देखने को मिल गई। ठीक है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं उसके हिसाब से बजट एकदम फैंटास्टिक देखने को मिला। काफ़ी बचत भी होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि मिनिमम 30,000 तक बचत होगी, से मैक्सिमम 1,10,000 तक बचत होगी। एंड इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिडिल क्लास तो यहाँ पे उठाएगा ही उठाएगा। तो उनका अपना अपना स्टाइल, कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई खर्च करेगा। ठीक है, बट वो जो पैसा है वो हम लोग को सिस्टम में आते हुए देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो कहानी हो गई नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से। पर दोस्तों, बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें बजट से रिलेटेड, ठीक है, तो टोटल डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल चुकी है। मतलब अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करें, मार्केट के जो सेक्टर्स रहते हैं, बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बजट एकदम ठंडा देखने को मिल गया। ठीक है। मतलब बहुत कुछ उम्मीदें लगा के रखी हुई थी कि इस सेक्टर में ये होगा, वो होगा, इतना परसेंटेज का अलोकेशन होगा, वैसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, बिजनेसेस है, कंपनीज है जिनके लिए बजट ने थम्सअप दिया है, उनके लिए पॉजिटिव है। बट कौन कौन से ऐसी कंपनीज है जिनके लिए लिटरली हम कह सकते हैं कि बजट में काफ़ी उम्मीदें थी बट कुछ भी नहीं देखने को मिला। उसी से रिलेटेड रिएक्शन हम लोग को इन कंपनीज के स्टॉक्स में भी देखने को मिल गया। जिसके लिए बजट अच्छा देखने को मिल गया भाई वो भागा, जिसके लिए खराब उसमें वो गिरावट दिखाते हुए देखने को मिला। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। नो डाउट हर किसी को पता है सबसे बड़ा अगर झटका किसी के लिए लगा है तो वो है रेलवे सेक्टर। यस, जैसे कि कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो आप मेरा चाहो तो कल का वीडियो भी देख सकते हो, आखिरी वाला, जहां पे मैंने ओपनली कहा था कि नंबर 1 प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा नजर आ रहा है जो कि सबसे बड़ा उम्मीद लेकर चल रहा है, वो है रेलवे। 10 से 20% तक या फिर 15 से 20% भी आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे इतना बड़ा मेजर कैपेक्स किया जाएगा। ठीक है। एंड हकीकत में क्या हुआ आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद जो रेलवे कंपनीज के शेयर्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई वो किसी से नहीं छुपी है। बिकॉज बिग 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 डिसअपॉइंटमेंट टुवर्ड्स द रेलवे कैपेक्स, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके पहले जितना रेलवे बजट था उतना ही देखने को मिल गया है। मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेंगे बट वो एवरेज ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आप ऐसा एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। एंड यही सबसे बड़ा झटका यहाँ पे लग चुका है। देखिए, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि रेलवे को कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मान लो रेलवे को पहले 100 रुपया मिलते थे तो इस बजट में भाई 110, 120 तो मिलने चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही था कि 120 टॉप साइड पे कि 20% की जंप होगी, तो वापस हाथ में 100 रुपया ही दे दिए। तो पहले भी 100 था, इस वक्त भी 100 था। तो यही हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा कि रेलवे कंपनीज की क्या हालत यहाँ पे हो चुकी है। एकदम दनादन हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, कुछ कुछ शेयर तो 10-10% तक हम लोग को उड़ते हुए देखने को मिला। इसका पूरा श्रेय जाता है कि रेलवे बजट एकदम ही टोटल डिसअपॉइंटमेंट वाला बजट देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो डिफेंस सेक्टर। यस, डिफेंस सेक्टर वैसे तो अनुमान था कि म्यूटेड ही रहेगा, बट फिर भी अगर हम लोग बात करें तो यस, पहला वाला वीडियो में भी ये पॉइंट किसी ने तो यहाँ पे बोला है कि सर फिर भी देखा गया डिफेंस सेक्टर में तो पिछले साल के हिसाब से 9% से ज़्यादा की जंप है। ठीक है, 6.81 लाख करोड़ है। वी आर एक्सपेक्टिंग $100 बिलियन। वी आर स्टिल ड्रीमिंग अबाउट इट कि कभी तो होगा करके, वो तो अभी तक नहीं है, बट स्टिल 9% की तो जंप है। बट फिर भी डिफेंस कंपनीज में फिर क्यों मायूसी छाई हुई है? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है कि ये जो डिफेंस बजट देखने को मिल रहा है ना, इसमें से मैक्सिमम जो पैसा हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा वो मैन पावर कॉस्ट में जाते हुए देखने को मिलेगा। मैन पावर कॉस्ट मतलब क्या कि लोगों की जो सैलरी होती है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर मतलब देखा गया तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी जो सैलरी रहती है, सोल्जर्स की भी सैलरीज की बात करें, पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो पेंशन के लिए कितना जा रहे थे, कुछ 13.5% का इंक्रीमेंट है। 1.6 लाख करोड़ तो पेंशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिफेंस बजट में आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा हम लोग को रेवेन्यू के फॉर्म में जाते हुए देखने को मिले। तो कैपिटल के हिसाब से कितना पैसा, कैपिटल मतलब अगर आपको इक्विपमेंट मॉडर्न करने हैं, आपको हवाई जहाज खरीदना है, सबमरीन्स बनाने हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो कितना है, केवल 1.8 लाख करोड़, दैट्स इट, इतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, उसी में अभी हम लोग को इक्विपमेंट्स, मिसाइल, हथियार, जो भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए वो डिफेंस वाली कंपनियां डिसअपॉइंट हो गई
क्योंकि उनके लिए अगर हम बजट की बात करें तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा वाह 6 से 7 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। बट कैपिटल आउटले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, लास्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट और भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर हम इसी रफ्तार से चलेंगे, आज अड़ोस पड़ोस के देश की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चलो पाकिस्तान छोड़ो, चाइना की बात करें, उनका डिफेंस बजट कहाँ से कहाँ पे है, सो हम कैसे उनके साथ डील कर पाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए वो काफ़ी बड़ी मायूसी छाते हुए देखने को मिल गई डिफेंस कंपनी के हिसाब से, उसके पीछे का कारण यही था। सो अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, रेलवे सेक्टर के लिए बैड था, डिफेंस के लिए भी अगर हम लोग बात करें, खास करके जो इक्विपमेंट से कंपनीज तो उसी से रिलेटेड है ना, तो दोनों के लिए हम लोग को काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। थर्ड डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अच्छा ही यहाँ पे मतलब अलोकेशन कितना रहा, लास्ट टाइम था 11.11 लाख करोड़, इस वक्त कितना है 11.21 लाख करोड़, बस इतना ही हम लोग को कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो जो डिफेंस में काम करने वाली कंपनीज है, उन्होंने बोल दिया कि भाई एकदम मॉडेस्ट हम लोग को कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिल गया। एंड उसके बाद देख सकते हैं अच्छे अच्छे कंपनीज हम लोग को धाराशाही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। सो ये इसके पीछे का मेजर रीज़न देखने को मिलता है। अभी अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाती है, तो सीमेंट वाली कंपनीज हम लोग को लुढ़कती हुई देखने को मिल गई। देन मेटल की बात कर ले, वही स्टील की अगर हम लोग बात कर ले, सब कुछ हम लोग को उसी से रिलेटेड काम करने वाले बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। इन सब में हम लोग को लाल निशान इजीली यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब हम यूजुअली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जितने भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे थे उस हिसाब से काफ़ी कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल गया, अलोकेशन देखने को मिल गया। दैन अगर हम लोग बात करें एक ऐसी चीज़ जिस चीज़ के चलते बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग को उसका जिक्र ही होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, एंड वो है इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स से रिलेटेड बच्चे बच्चे को पता है भाई, एकदम कमाल की खबर देखने को मिल गई। डायरेक्ट 12 लाख तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, ठीक है। काफ़ी लोग डाउट भी पूछ रहे हैं, अरे सर ऐसा बोल रहे हो, 4 लाख के ऊपर से लेकर 8 लाख ऐसा कुछ लिखा है, वहाँ पे 5-10% लिखा हुआ है, उसके बाद भी स्लैब है वहाँ पे भी 10% लिखा हुआ है, तो फिर 12 लाख कैसे? तो चिंता मत करना, इसके ऊपर मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आपको सारा एग्जाम्पल बताऊँगा। अगर आपका इनकम 12 लाख है तो कैसे आपको फिर भी जीरो टैक्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अगर आपका 15 लाख है तो कैसे बेनिफिट हो रहा है, 16 है तो कैसे बेनिफिट मिल रहा है, 20-25 ऐसे वेरियस एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो उसकी चिंता मत करो, फिलहाल इस पॉइंट के ऊपर फोकस रखो कि यस 12 लाख तक की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। एंड जैसे अगेन मैंने आप लोगों को अभी कैलकुलेशन करके बताया कि सेविंग होगी, इससे कितनी सेविंग होगी, मिनिमम 30,000 से लेके मैक्सिमम 1,10,000 के बीच की सालाना सेविंग होते हुए देखने को मिलेगी। सो ऑब्वियसली ये पैसा मार्केट में आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो वो चीज़ में कई समय से चिल्ला रहा था कि भाई जीडीपी को अगर बूस्ट करवाना है तो जीडीपी का सी कंजम्पशन, ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर ही सरकार को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि यही था कि आपको लोगों के जेब में एक्चुअल पैसा जाना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली उन्होंने वो फैसला यहाँ पे लिया। तो इस चीज़ के चलते क्या होगा, अभी सोच कर देख लिए, किसी व्यक्ति के हाथ में 50,000 रुपये अभी सालाना बचते हुए देखने को मिल गया है, तो उसको क्या करेगा, वो खर्च कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला, FMCG सेक्टर को। एंड C स्टैंड्स फॉर व्हाट, कंज्यूमर, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं FMCG वाली कंपनीज ने आज एकदम ही धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो एकदम ही रैली की अगर हम लोग बात करें, FMCG में एकदम जश्न का माहौल था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रिटेल वाली कंपनियां, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना FMCG कंजम्पशन उनको तो भाई उसी से ही कमीशन यहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ट्रेंड जैसी कंपनियां हम लोगों को एकदम ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को मिली थी। ये सारे पॉइंट्स मैंने कल के आखिरी वीडियो में कवर करके रखे हुए थे। देन मारुति सुजुकी की बात करें, मारुति सुजुकी क्यों, ऑटो कंपनीज की बात करें, उनमें भी एक अच्छा जोश देखने को मिल गया, क्योंकि उन ऑटो सेक्टर की हालत तो हम सभी लोगों को पता है क्यों ऐसा हालत था, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या वो सोच सकते भाई लोन लेकर गाड़ी खरीदनी है, उसकी EMI की किस्तें चुकाने नहीं चुकाने, वो इस हिसाब से प्लानिंग करके चल सकते, तो एक चीज़ देखने को मिल गई। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, तो इन कंपनीज में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है। AC वाली कंपनीज तो आप देख सकते हैं 15% तक हम लोग को सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिल गई। तो ये इसी के पीछे का रीज़न है कि चलो अभी लोग जाकर क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें तो, देन फुटवेयर कंपनीज की बात करें, लेदर प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पे ज़बरदस्त बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल गया। एकदम रिलैक्सो, बाटा जो कई समय से सोए हुए थे, उनको एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलते हुए देखने को मिल गया। कि अगेन सेम ये कंज्यूमर बेस्ड है ना, ठीक है। आप और हम जो नॉर्मली चीज़ें, इसमें कपड़े विपड़े टेक्सटाइल, बहुत दुनिया भर की सारी चीज़ें आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए,
QSR कंपनीज आ गई, ठीक है। आज कोई लोग पार्टी करने का भी मन होगा तो वो पार्टी भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां, रेस्टोरेंट बार जैसी कंपनियां हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। बर्गर किंग हम यहाँ पे कह सकते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स की अगर हम लोग बात करें, जो कि पिज़्ज़ा, डोमिनोज की बात करें, इन सभी कंपनीज ने एक अच्छा जोश दिखाया। देन होटल वाली कंपनियां, ठीक है, लोग घूमने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो होटल वाली कंपनियां, ट्रैवलिंग वाली कंपनियां, इन सब में हम लोग को एक अच्छा पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें PVR जैसी कंपनियां, लोग एंटरटेनमेंट के बारे में अभी विचार कर सकते हैं, भाई हाथ में पैसा बच रहा है। सो मतलब सरकार के एक डिसीजन के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा पासा हम लोग को पलटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर, यस, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कैसा रहा, मिक्स रिएक्शन रहा। एक अच्छी खबर भी आ गई एंड साइड से ही दूसरा थप्पड़ भी पड़ गया। मतलब एक जगह पे हम लोग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100% इंश्योरेंस में अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यस, FDI मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन जायंट्स की हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जबरदस्त देखने को यहाँ पे मिल गया। बट दूसरा फिर बैड पॉइंट कौन सा देखने को मिल गया, तो दोस्तों आप सभी लोग पता है सरकार ने जो डिसीजन लिया है टैक्स रिजिम का, वो नए टैक्स रिजिम के लिए लिया है। तो लोग क्या करेंगे, अभी ओल्ड को टाटा बाय बाय बोल देंगे भाई, ठीक है, एंड न्यू में जाएंगे। एंड न्यू में आप सभी लोगों को पता है कोई आपको डिडक्शन वहाँ पे है नहीं। एंड ओल्ड टैक्स रिजिम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग को कौन से डिडक्शन देखने को मिलते थे, यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसी के अंडर आता था 80C, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, इससे बेनिफिट आपको मिलता था। देन उसी के साथ साथ 80D मेडिक्लेम, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, तो ये किस में मिलते थे, ये ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पे बनते थे। भाई जिसने भी ओल्ड टैक्स रिजिम बनाया ना, मतलब ज़बरदस्त दिमाग लगा कर बनाया था, ठीक है, बहुत समय पहले। सो अभी ये क्या होता था, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो लोग क्या करते थे कि भाई टैक्स ही बचाना है ना, चलो भाई इंश्योरेंस ले लेते हैं, टैक्स ही बचाना है ना, मेडिक्लेम मतलब मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, जो कि एक्चुअल में लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, सो बहुत सारे लोग न्यू में शिफ्ट यहाँ पे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लिया करते थे, लाइफ हो या फिर हेल्थ हो, उनमें हम लोग को कमतरता देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में एक ड्यूअल स्टैंड हम लोग को देखने को मिल गया। पहले अच्छा भी हो गया, फिर बाद में ज़बरदस्त गिरावट भी हो गई, तो ये इसके पीछे का कारण देखने को मिल रहा था। देन हम कह सकते हैं दोस्तों EV बैटरी से रिलेटेड अच्छी खबर देखने को मिली। तो बैटरी वाली कंपनी आप देख सकते हो एकदम जश्न मनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। कस्टम ड्यूटी की अगर हम लोग बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो बहुत कुछ बर्डन इनके ऊपर हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। तो चलिए एक अच्छी बात देखने को मिल गई, ठीक है। मतलब सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली EV को प्रमोट सपोर्ट कर रही है। बट दूसरी जगह पे हम कह सकते हैं बिग डिसअपॉइंटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से रिलेटेड। तो इतना कुछ खास पॉजिटिव हम लोग को अनाउंसमेंट रिन्यूएबल में देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एटलीस्ट इस बजट में, हर बजट में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होता था, एंड इसीलिए ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां आज रेड एनर्जी की तरह काम करते हुए देखने को मिल रही थी। देन अगर बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो जो कैपेक्स था वो पिछले समय के हिसाब से कम देखने को यहाँ पे मिल गया, एंड इसीलिए उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी लाइक हुडको बिडको हम यहाँ पे कह सकते हैं, उनमें भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बाजार तो ठीक ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, इतना कुछ जोश नहीं था। वो भी इसके पीछे का हिडन कारण क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बता ही दूंगा, एक अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो आने ही वाला है, ठीक है। बट आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर, देखिए ऑटो में एक अच्छा जोश देखने को मिल गया। FMCG आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। देन उसी के साथ साथ रियल इस्टेट की भी अगर हम लोग बात करें, हाथ में पैसा बचेगा तो EMI से रिलेटेड थोड़ा बहुत इनको भी बेनिफिट हो सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर हम लोग बात करें, तो इस कंपनी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे बात कह सकते हैं कि जो बजट रहता है नो डाउट हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, हर किसी के लिए बुरा भी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से साइड पे यहाँ पे खड़े हो। तो सारे साइड्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो एक्चुअल में क्या हो गया, इनकम टैक्स से रिलेटेड अच्छी खबर यहाँ पे आ गई, तो इस चीज़ को लेकर बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।